आप देख रहे हैं पापा तक और आज हम लेकर आए हैं एक खास इन्वेस्टिगेशन जो कि है पापा की अजीब हरकतें, राष्ट्र की जांच। हमारे रिपोर्टरों ने देश भर में घुसकर बहुत जांच पड़ताल की है और आप वो सब देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली रिपोर्ट के साथ। जी, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प टकराव देखने को मिल रहा है। गूगल मैप्स लगातार कह रहे हैं 300 मीटर बाद राइट लीजिए, लेकिन मिस्टर पापा ने सबसे पहले गाड़ी साइड में रोककर गोलगप्पे वाले भैया से रूट वेरिफिकेशन करवाया है। गूगल मैप्स के मुताबिक डेस्टिनेशन सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन मिस्टर पापा को शक है कि गूगल मैप्स और सैटेलाइट्स कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं। आइए जानते हैं मिसेस मम्मी से कि उनका इस पे क्या कहना है। इनको गूगल मैप पे तो भरोसा ही नहीं रहा। फोन बता रहा है राइट जाओ लेफ्ट जाओ, लेकिन ये हर एक से पूछेंगे भैया ये रास्ता सही जा रहा है ना। रास्ते की बात के बाद अब हम बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो हमारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर इन पापास को मौका दिया जाए तो ये देश भर के बिजली के बिल को आधा कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट पे। जी हाँ, घर की स्थिति बेहद गंभीर है। जैसे ही घर के एसी का टेम्परेचर 24 से 23 हो जाता है, घर में तो इमरजेंसी ही लग जाती है। घर में एक भी एक्स्ट्रा बल्ब चलता हुआ दिवाली की तरह चुभता है। मेरे से तो पूछो ही मत। जब भी आते हैं फैन एक पे कर दो, फैन एक पे कर दो। जब भी पूछो क्यों, बिजली का बिल तो मैंने ही भरना है ना, तुमने तो नहीं भरना। तो फिर मैं बोलती हूँ मेरे से तो पूछ लो मुझे गर्मी लग रही है या नहीं लग रही, बस वरना तो मुझे ही है ना, बस पूछो ही मत बस। तो बिजली बचाने की योजना के बाद अब हम बात करेंगे एक और अनोखी बचत योजना की, जिसके निशाने पर है कपड़े, जो कुछ पापास के हिसाब से कभी रिटायर ही नहीं होते। तो हम बात कर रहे हैं उस टी शर्ट और लोअर की जिसके लगभग आर पार दिखने लग रहा है, जिसमें 30 छेद हो चुके हैं, लेकिन उसे फेंकने की इजाज़त किसी को नहीं है। तो इस गंभीर समस्या की शिकार मिसेस मम्मी से जानते हैं वो इस पर क्या कहना चाहेंगे। अरे यार मैं तो थक गई हूँ। मैं बाजार से शॉपिंग करके नई नई टी शर्ट लाती हूँ, कपड़े लाती हूँ, इतने भरती हूँ, और ये क्या पहनेंगे? वही पुरानी टी शर्ट्स जो फेड हो चुकी है। और फिर कहेंगे इसमें जो कंफर्ट है ना वो किसी और चीज में नहीं। जब तक मैं इन कपड़ों का पोछा ना बना दूं ना तब तक इनका उनसे मन नहीं भरता। तो पुराने कपड़ों के साथ इतना गहरा रिश्ता देखने के बाद हमारे रिपोर्टर्स ने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर क्यों पापा हर एक चीज को खरीदने से पहले इतनी जांच करते हैं। तो इस सवाल का जवाब मिला हमें पापा रिसर्च कमेटी के एक्सक्लूसिव मीटिंग से। जी हाँ, माहौल यहाँ काफी गंभीर चल रहा है। पता चला है आरोपी से कहा गया था एक चार्जर लाने के लिए। जी हाँ, एक साधारण चार्जर, मगर मिस्टर पापा ने इसे नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन बना दिया है। पहली दुकान पर प्राइस पूछा गया, दूसरी दुकान पर क्वालिटी चेक किया गया, तीसरी दुकान पर तो वारंटी का ऑडिट तक निकल चुका था। 12 दुकानों पर पूरी रेड पड़ चुकी है, मगर फैसला अभी भी पेंडिंग है। तो आइए पूछते हैं मिसेस मम्मी से कि वो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगी। अरे इनको एक बल्ब भी लेना हो ना तो पूरा मार्केट सर्वे करेंगे और हर दुकान वाले से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं मानो आरबीआई का ऑडिट चल रहा हो। और सबसे बड़ी बात, 2 घंटे की तहकीकात के बाद वापस वही दुकान पर जाकर वही चीज़ खरीदेंगे जहाँ से शुरू किया था। रिसर्च कमेटी की मीटिंग अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और बड़ा खुलासा सामने आ गया, और ये खुलासा है समय और फिजिक्स से जुड़ा हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पापा के 5 मिनट सिंड्रोम की, जो कि 5 मिनट क्राफ्ट से भी ज़्यादा क्रिएटिव है। जी हाँ, यहाँ चल रहा है समय का सबसे बड़ा घोटाला। शाम को जब फ़ोन करके पूछो कि मिस्टर पापा कब तक आओगे, तब जवाब मिलता है बस बेटा 5 मिनट में निकल रहा। पर इस 5 मिनट का मतलब आज तक क्वांटम फिजिक्स में भी नहीं मिल पाया है। तो आइए इस पर मिसेस मम्मी की राय जानते हैं। अरे इन लोगों के ऑफिस के 5 मिनट तो ना हमारे 2 घंटों के बराबर है। मैं यहाँ गरम गरम खाना बना के रखती हूँ और इनको फोन करके बोलती हूँ हाँ अभी निकल रहे हैं, लेकिन जब 1 घंटे बाद पता चलता है कि अभी तक क्लाइंट से गप्पे लड़ा रहे हैं। इनको तो जाने ही दो। आज हमारे स्टूडियो में उठा है एक बड़ा सवाल, क्या सोते हुए इंसान को पता होता है कि टीवी पर क्या चल रहा है? इस बात का खुलासा आज हमारे साथ। आंखें बंद है
खर्राटे चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने रिमोट उठाकर चैनल बदला, अरे बंद क्यों किया? मैं देख रहा हूँ ना। देखा, इनकी आंखें नहीं, इनका बस रिमोट चलता रहे। हमने आज बहुत मजाक किया है उनकी बातों का, पर उनकी हर एक आदत के पीछे एक वजह है, वो है हमारी खुशी। हम अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं, यहाँ तक कि हमारे पापास भी अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज़ इन सब में कॉमन है, इनका प्यार, इनकी मेहनत और इनका साथ। तो आज इस शो के दौरान हमने पापा को समझने की कोशिश की और इन्वेस्टिगेशन के अनुसार हमें बस एक सच पता चला है कि पापा भले ही कम एक्सप्रेस करे या जितना भी कम बोले, उनका प्यार उनके हर एक काम में दिखाई दे ही जाता है। और हम बच्चे भी उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट वी वॉन्ट यू टू नो कि आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत स्पेशल भी है। इसलिए आज इस छोटी सी वीडियो के थ्रू हम लोग बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आपकी हर एक सैक्रिफाइस, हर एक मेहनत और ढेर सारे प्यार के लिए हम लोग दिल से ग्रेटफुल। हैप्पी फादर्स डे पापा।